सीटों पर विजय पताका लहराने का वक्त नजर आ गया है और डीडवाना से यूनुस खान आगे चल रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। अदिति, अभी कुछ देर पहले चर्चा हुई थी, कांग्रेस आगे चल रहे हैं, निर्दलीय है, भाजपा से नाराज होकर लड़े हैं और इनका आगे बढ़ना ये कांग्रेस बीजेपी दोनों की हार है। बीजेपी का प्रत्याशी तो बहुत पीछे है। ऐसा तो नहीं है कि वसुंधरा जी मनाकर वापस ले आएंगी अपने पास? बिल्कुल ला सकती हैं, वो भगत हैं, जिसे बोलते हैं भक्त हैं वसुंधरा जी के, लेकिन जो टॉप लीडरशिप यहाँ पर है वो उनको पसंद नहीं करती। इससे ये कहना कि वो आ जाएंगे, उनको कोई बर्थ मिल जाएगी, सब सीट मिल जाएगी, जरूरी नहीं। एक और बात, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा फैक्टर थे पिछले इतने लंबे समय। रूबिका जी वो यही कन्विंस करते रहे, जनता को बताते रहे कि मेरी पार्टी में पैठ अच्छी है और पार्टी को बताते रहे कि मेरी जनता में पैठ अच्छी है, लेकिन इस बार उन्होंने ग्राउंड वर्क किया, ये नजर आ रहा है और ऐसे में लगता है कि उनकी लोकसभा की सीट पक्की है। लोकसभा की सीट पक्की इसलिए क्योंकि ग्वालियर चंबल वो इलाका है जहां पर शानदार जीत और बढ़त बीजेपी के तमाम प्रत्याशी लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या खबर आ रही है? ये देखिए ना, नौवां राउंड शाजापुर मध्य प्रदेश आगे चल रहे हैं। काला पीपल से भाजपा के सांसद जो हैं वो 46,983 वोटों से आगे चल रहे हैं। फिर आगे देखिए, कांग्रेस 83,000 के आसपास चल रही है, भाजपा 3,948 वोटों से आगे चल रही है। मध्य प्रदेश के शाजापुर के 9th राउंड की मैं डिटेल बता रही हूँ। भोपाल की बताइए, बैसरिया की। भोपाल बैसरिया से विष्णु खत्री 1172 वोट से आगे चल रहे हैं। और देवास जिले से कांग्रेस के 2 दिग्गज, ये सज्जन सिंह वर्मा पीछे चल रहे हैं और दीपक जोशी खातेगांव से पीछे चल रहे हैं। और ये 4 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर, एक बार फिर से अनुभव दिखाइए। 4 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर जो जश्न का माहौल बताती हुई, चाहे आप राजस्थान चले जाइए, चाहे मध्य प्रदेश चले जाइए, यहाँ पर बड़ी खबर यह है, देखिए यहाँ हलवा पक रहा है, हलवा पकना शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की ये तस्वीरें हैं, हलवा बनाया जा रहा है। इससे पहले हुआ ये करता था कि पटाखे फोड़ने से पहले बिहार मत भूलिएगा। बिहार में क्या हुआ था, नतीजे 11 बजे जो दिखाई जा रहे थे, जो रुझान बताया जा रहा था, और ये देखिए जयपुर की तस्वीर आने लगी है, ढोल नगाड़े बजाते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी मुस्कुराते हुए, नाचते हुए, जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी 160 के आसपास मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। हमारी टैली कह रही है 230 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 140 पर बीजेपी मध्य प्रदेश में, कांग्रेस 90 सीटों पर और बीजेपी 109 सीटों पर राजस्थान विधानसभा चुनाव में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा, इलेक्शन कमीशन की साइड क्या कह रही है? इलेक्शन कमीशन की साइड जो कह रही है वो बीजेपी 137 सीट बता रही है और कांग्रेस 57 बता रही है, जबकि अदर्स भी 4 पर है। तो ये भी साफ सबको समझ में आ रहा है कि बीजेपी ही मध्य प्रदेश में जीत हासिल करेगी। शिखा, क्या जानकारी लेकर आई हैं? जानकारी ये है रूबिका कि सिर्फ 187 सीट से भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं और ये जो है ना खतरे की घंटी लग रही है मुझे। 187 सीट से आगे चल रहे हैं, लेकिन सीटें सिर्फ माफ कीजिएगा वोटों से आगे चल रहे हैं। आप भाई हमारे आउटपुट हेड है, गलतियां तो निकालेंगे ही ना? नहीं गलतियां नहीं, बस आपने सही बताया, बस वोट और सीट का फेर हो गया, बोलते बोलते लाइव में चल जाता है। लेकिन आपके पास क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है? ये तस्वीरें क्या दिखा रही है? देखिए फिलहाल जो ये इलेक्शन कमीशन की साइड पे तो आंकड़े उस तरीके से तेजी के साथ अपडेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आंकड़े हैं ये, लेकिन यार राहत की खबर है, 91 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को नजर आ रही है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना की 51 सीटें। तेलंगाना ही इकलौती कांग्रेस के लिए इस समय राहत की, उम्मीद की, हर तरीके की किरण नजर आ रही है इन चुनाव के नतीजों के मुताबिक। वरना तो फिलहाल कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार खो रही है, राजस्थान में अपनी सरकार खोती हुई दिख रही है, और सत्ता विरोधी लहर की जिसकी हम बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान वहाँ पहले। क्या बड़ी खबर है, क्या बड़ी खबर है? कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं। दोनों सीटों से कांग्रेस के रेवंत रेड्डी स्टेट प्रेसिडेंट आगे चल रहे हैं। देखिए मैप में कि पूरा नीला होते चला जा रहा है, नीला होते चले जा रहा है एकदम से, ये पूरा मैप आप देखिए। कांग्रेस के लिए राहत की खबर महज तेलंगाना से आ रही है। नीला नीला पूरा का पूरा तेलंगाना का इलाका 1365 वोटों से आगे चल रहे हैं कोडांगल से और गजवेल से, कामारेड्डी से 900 वोटों से। केसीआर कामारेड्डी और गजवेल से भी पीछे चल रहे हैं कामारेड्डी से, और रेवंत में 900 वोटों से कामारेड्डी से रेवंत रेड्डी और कोडांगल से रेवंत रेड्डी 1365 वोटों से। ये भी दोनों सीटों से हाँ, लड़े हैं। हालांकि केटीआर थोड़ा सा 200 वोटों से आगे चल सिलसिला से, उनके बेटे की हालत भी सिलसिला से केटीआर जो है थोड़ा आगे चल रहे हैं, बस 200 सीटों से आगे चल रहे हैं। क्या खबर? मैं आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट की अपडेट आपको देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है 32 सीटों पर, कांग्रेस 29 सीटों पर आगे है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ 145 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है।
वहीं कांग्रेस बढ़त नहीं है भाई, सरकार बना ली, इस लिहाज से तो लीडिंग अगर रही तो। हाँ बहुमत का आंकड़ा पार कर पूजा यादव सेल्फी बाद में, पहले इधर आइए, जानकारी दीजिए। कांग्रेस 56 सीटों पर है। और वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो बीजेपी एक बार हाँ, क्या जनता से क्या पूछ रही हैं? जनता से पूछूं कि नतीजे और एग्जिट पोल में कितना फर्क महसूस कर पा रहे हैं, तो सोचा एक वो सेल्फी के साथ में ट्वीट करूंगी। आज आंकड़े सेल्फी है, बताइए क्या जानकारी, क्या खबर? जानकारी यही है कि कांग्रेस की लुटिया डूबती नजर आ रही है सभी राज्यों से। बस एकमात्र तेलंगाना राज्य ऐसा है जो तेलंगाना ने बचाई कांग्रेस की लाज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कितने वोट? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अभी तक 42.50% वोट मिले हैं और बीजेपी को 44.50% वोट मिले। 2% का वोट परसेंट आगे निकल रही है बीजेपी। लेकिन सीटों को अगर देखें तो सीटों की तुलना में कौन कितना आगे? सीटों में बीजेपी आगे चल रही है, करीब 8 से 10 सीटों पर बीजेपी छत्तीसगढ़ में आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में 48 सीटों पर बीजेपी है, कांग्रेस 40 सीटों पर है आगे। बीजेपी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे है, राजस्थान में बीजेपी आगे है, लेकिन तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी की जगह कांग्रेस जो है वो सरकार बनाती हुई साफ नजर आ रही है। सेतु, जानकारी दीजिए। बीजेपी राजस्थान में 6 निर्दलीय आगे चल रहे हैं, जिसमें भारतीय आदिवासी पार्टी के 2 हैं, सीपीआई के 2 कैंडिडेट शामिल हैं और बीएसपी के भी 2 उम्मीदवार, 2 कैंडिडेट जो हैं आगे चल रहे हैं। सेतु बताइए क्या जानकारी लेकर आई हैं? सर मैम ये जानकारी है कि कल तक जो था वो कांग्रेस के सारे नेता जो थे वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। सब दावे पे दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस की ही जो सरकार है वो चारों राज्यों में आएगी, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में ही लग रहा है कि कांग्रेस अपना परचम लहरा पाएगी। बाकी तीनों राज्यों में बीजेपी की ही जय जयकार दिखाई दे रही है और बीजेपी के सब अब देख सकते हैं कितने ढोल नगाड़े के साथ सब लोग नाचते। मतलब कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट थी कि सुबह 6 बजे पटाखे फोड़ दिए थे, ये बात सच है? क्या जानकारी श्वेता आपके पास है? मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा लाडली बहनों को फ़ायदा मिला था और उसका ये असर वोटों में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में खुल के महिलाओं ने, जो बीजेपी की साइलेंट वोटर्स जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, साइलेंट वोटर्स ने खुल के प्यार बरसाया है अपना। साइलेंट वोटर्स, चुप्पा वोटर्स, ये अब चुप्पा नहीं रही हैं, ये चुप्पा वोटर्स महिलाएं हैं जो लाडली योजना को जब उनके स्वामित्व से जोड़ा गया 1250 रुपए, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये वो हक है। उनके अकाउंट में जब पैसा जाता है